हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र खरे। आज अपन आप भी पढ़ेंगे। ये आप भी दी गई है। ये जो जनरल फॉर्म होता है इसको व्यापक रूप बोल सकते हैं, जनरल फॉर्म बोल सकते हैं। इसी की तर्ज पर एक उदाहरण लिया गया है जो आपकी बुक से है, शिवलाल की से। पहला उदाहरण है आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो मैं इनको पहले समझा देता हूँ। एक 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 दो एक तीन एक चार ये क्या होता है। सबसे पहली चीज़, ये पहली रो है, ये दूसरी रो है, ये तीसरी रो है। ये पहला कॉलम है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा कॉलम है। ठीक है। अब ये स्थिति बताने के लिए ये के जो के है ना, वो इस आव्यूह में कहाँ पर रखा गया है। तो यहाँ बताया गया है कि तीन तीन मतलब तीसरी रो और तीसरे कॉलम में इसको जगह दी गई है। इसी हिसाब से यहाँ छांटना है हम लोगों को। तो यहाँ अब ये पूछा गया है, ये जिसमें तीन रो है चार कॉलम है, इसका कोटि क्या है 3/4। यहाँ रो को लिखा जाता है, यहाँ कॉलम को लिखा जाता है, इसको बोला जाता है 3/4। ठीक। अब इसको A14 देखो, पहला रो चौथा कॉलम, देखो पहली रो चौथा कॉलम, यानी ये वाला होगा कि नहीं होगा, बनेगा, मतलब -1। ठीक है। दूसरा रो और दूसरा कॉलम, देखो रो ये है, कॉलम ये है, तो दूसरी रो दूसरा कॉलम 5 होगा। ठीक है। A32 देखो, तीसरी रो दूसरा कॉलम, इसमें देखो तीसरी रो कौन सी है, पहली रो दूसरी रो तीसरी रो, ये वाली जो लास्ट वाले हैं। दूसरा कॉलम कौन सा है, पहला कॉलम दूसरा कॉलम, ये 7 होगा। मिल गया। अब इसमें तीसरी रो चौथा कॉलम, ये भी देखना है, इसका A34 ढूंढना है। तो A34 कहाँ मिलेगा, तीसरी रो चौथा कॉलम, तीसरी रो चौथा कॉलम यहाँ दिया गया है। तो तीसरी रो और चौथा कॉलम में 2 अंक मिलेगा हमको। ठीक है। अब इस ये तो प्रश्न में पूछे गए हैं। इसके अलावा भी अपन निकालना चाहें, मान लो या और भी निकालने चाहें, तो A34 हो गया, 42 निकालना चाहूँ, देखो 42 तो निकलेगा ही नहीं, क्योंकि इसमें 4 रो है ही नहीं। 4 रो होती तो निकलता। तो अपन 32 निकाल लिया हमने। तो मान लो 21 निकालना चाहे अपने, इसमें कि 2 रो है और 1 कॉलम ढूंढना है। 3 रो है इसमें, लेकिन दूसरी रो और पहले कॉलम का अंक देखना है हमको। तो देखो पहली रो और दूसरी रो, जो दूसरी रो है वो 3 से स्टार्ट होकर 0 पे जा रही है। तो पहली चीज तो ये है, अब पहला स्तंभ चाहिए हमको, मतलब पहला कॉलम और दूसरी रो में जो अंक होगा वो लिया जाएगा। तो पहली रो, दूसरी रो और पहला स्तंभ, यानी 3 अंक आएगा यहाँ। ठीक है। तो कहने का मतलब इससे भी अपन तुलना कर सकते हैं। ठीक है सर, समझ आ गया। अब एक दूसरा इसमें, इसको मिटाते हैं अपन, इसको हम यही बने रहने देंगे। दूसरा एग्जांपल लेंगे अपन। दूसरा एग्जाम्पल है, इसको ये तुलना करने के लिए है, तुलना करने के लिए है। एग्जाम्पल है 2। तो इसमें लिखा है x - y z। ये z अलग है, x - y एक ही अवयव है। 2x - y ही, ये W, ये एक मैट्रिक्स है, इसके बराबर में दी हुई है -1 4 0 5, ये मैट्रिक्स दी हुई है। यहाँ से आपको x y W x y z बराबर क्या पूछा गया है, पूछा गया है। तो कौन इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली चीज इससे तुलना कर दो, बस हो गया। इसकी तुलना इससे कर दो। तो जो -1 है ये किसके बराबर होगा, देखो x - y, इसमें किसके बराबर है, -1 के। यहाँ से एक समीकरण बना सकते हो आप, बनाओ तो ठीक है। दूसरी चीज, यहाँ z बराबर 4 है, क्योंकि ये कहने का इसकी जगह पे ये आया है, तो यहाँ z बराबर 4 आ गया, w बराबर 5 आ गया।
ठीक है। अब 2x माइनस वाई, 2x माइनस वाई बराबर या 0 है। इसको अपन समीकरण नंबर 2 दे सकते हैं। देखो z का मान मिल गया हमको, ठीक है, w का मान मिल गया, x और y निकालना है अपने को। तो समीकरण 1 और 2 इन दोनों को हल करेंगे। अपने एक काम करते हैं, इसको भी यहीं नीचे लिख लेते हैं दोनों को, जिससे कि अपन को सहूलियत मिलेगी। कैसे लिखेंगे, x माइनस वाई बराबर -1, 2x माइनस वाई बराबर 0। विलोपन विधि सबने कक्षा 10वीं में पढ़ी होगी। इसके अपन चिन्ह चेंज कर देते हैं। सिर्फ और सिर्फ चिन्ह चेंज करने से अपन को जो प्लस का होता है वो माइनस का हो जाता है, जो माइनस का उसको प्लस का कर देते हैं। मतलब कहने का प्लस से माइनस, माइनस से प्लस, चिन्ह चेंज करने का नियम है ये हल करने के लिए। तो इस बाई से ये बाई कर सकती है, क्योंकि ये प्लस की हो गई थी, ये माइनस की है। अब अपन क्या करें, x में से ये -2x, मतलब 2x को घटाया जाएगा तो माइनस के x बचेगा, और यहाँ पर माइनस का x पहले से है तो इससे ये कट गया माइनस से, तो x बराबर 1 आ गया। इस x का मान यहाँ तो यहाँ रख दो 1 में, समीकरण नंबर 1 में, या फिर एक काम करते हैं यही रख देते हैं, x का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखेंगे तो देखो x माइनस वाई बराबर 1, x का मान रखें 1 माइनस वाई बराबर -1। इस y को इधर ले जाएंगे, देखो -1 इधर में -1 पड़ा हुआ है, इस y को इधर ही रहने दो, इसको 1 को ले जाएंगे अपन, माइनस के y को इधर रहने दो, ये -1 ये इधर जाएगा तो ये भी माइनस का हो जाएगा, -y बराबर -2। इस माइनस से इसको काट जाएगा, y बराबर 2। तो यहाँ देखो अपन लिख सकते हैं, अतः x बराबर कितना आया 1, y बराबर 2 और z बराबर 4 और w बराबर 5। आंसर, ये इसका आंसर निकल गया। ठीक है सर। इसके अलावा अब एक और सवाल इसी का एकदम A to Z इसी का सवाल है, तुलना करने के लिए ही है। दोस्तों उतारने के लिए थोड़ा थोड़ा जल्दी, मतलब कहने का ये है, वीडियो को रोक रोक के आप इसको उतार सकते हैं, क्योंकि मेरे पास मिटाने वाला बोर्ड है नहीं, सिंपल बोर्ड है। दूसरा सवाल है उदाहरण नंबर 2 का, एग्जाम्पल नंबर 2, इसमें बी है, जो पहले निकल गया वो ए था। इसमें 2x + 1, 2x + 1, इसका दूसरा अवयव है 0, इसका ये अवयव 5x, ये है y² + 1, ये अपना एक अवयव हो गया। इसके बराबर में दिया हुआ है x + 3, यहाँ 10, 26 और 0। ठीक है। अब वही सिस्टम तुलना करना है इसका और इसकी जगह